दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार। समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर छपा है। घायलों का हाल जानने एलजी पहुंचे जीएमसी, डॉक्टरों की टीम राजौरी भेजी। डांगरी में एक और 2 जनवरी को हुए आतंकी हमले में घायल लोगों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की गई है। शनिवार को जीएमसी जम्मू में घायलों का हाल जानने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों के परिवार के लोगों की मांग पर निर्देश जारी किए। इसके बाद टीम का गठन कर राजौरी रवाना कर दिया गया। जीएमसी प्रशासन ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। घाटी में अधिकतर कश्मीरी पंडित कर्मी काम पर लौटे, वेतन जारी। ये समाचार भी सभी पत्रों में छपा बड़ा समाचार है। पिछले साल आतंकवादियों की ओर से राहुल भट्ट की हत्या किए जाने के बाद हड़ताल पर गए अधिकांश कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। कश्मीर के संभागीय आयुक्त पांडुरंग कुंडबाराव पोले ने कहा, मैं इस धारणा को खारिज करता हूं कि सभी कश्मीरी पंडित कर्मचारी जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दावा किया है कि अधिकांश कर्मचारी पहले ही अपने कार्यालयों में काम पर पहुंच चुके हैं। हम उनका वेतन जारी कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य आसिफ डार आतंकी घोषित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित किया है। सरकार व सुरक्षा बलों के खिलाफ युवाओं को भड़काने और उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने वाले आसिफ को गैर कानूनी गतिविधियों 1967 के तहत आतंकी घोषित किया गया है। और इसके अलावा राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर जमाते इस्लामी की संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां अनंतनाग जिले के सिरहामा, विडी, श्री गुफवारा व अरवानी तथा कुलगांव मुख्य शहर में है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आज से, पीएम कल होंगे शामिल। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। वर्ष 2019 के बाद कोरोना महामारी के चलते पहली बार सम्मेलन भौतिक रूप से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 9 जनवरी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार 10 जनवरी को इसका समापन करेंगी। राष्ट्रपति समापन सत्र में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार की थीम के तहत हो रहे 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक सदस्य हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के पहले दिन गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनिटा मेस्कर हेनास शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को उद्घाटन करेंगे। गुणवत्ता पर ध्यान दें और भारत के नजरिए से निर्णय लें आज, राज्य, कहा मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सभी राज्य गुणवत्ता पर ध्यान दें और भारत पहले की दृष्टिकोण से निर्णय लें तो देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पूरा लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों की दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की तीसरे और आखिरी दिन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 2024 के चुनाव से पहले देश को नक्सल मुक्त करेगी सरकार, कहा अमित शाह ने। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
हिंसा में कमी आने की बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा, केंद्र सरकार का प्रयास है कि 2024 के आम चुनाव से पहले देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। गृह मंत्री बोले, जहां युवा हथियार उठाते थे, वहां बढ़ाए गए रोजगार के साधन। अब विदेशी धरती पर बिटिया की ऊंची उड़ान। देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की उड़ान अब विदेशी धरती पर दिखेगी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट भी बनने जा रही हैं। वह जापान में साझा हवाई अभ्यास में दमखम दिखाएंगी। ये पहली बार है कि जब देश की बेटी विदेशी जमीन पर रण कौशल दिखाएगी। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी छोटे कर्ज की सुविधा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वालों के लिए छोटे कर्ज की सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 3 से 5 हजार रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद सचनी। अन्य समाचार। 4 मार्च से 12वीं और 9 मार्च से 10वीं की हो सकती हैं वार्षिक परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं, 11वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी गई है। बोर्ड के डायरेक्टर एकेडमिक की ओर से जारी संभावित तिथियों के अनुसार प्रदेश में सॉफ्ट जोन क्षेत्र में 10वीं की परीक्षा 9 मार्च, 11वीं की परीक्षा 6 मार्च और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च से हो सकती है। वहीं हार्ड जोन में 10वीं की परीक्षा 11 अप्रैल, 11वीं की परीक्षा 10 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू हो सकती है। JKSSB ने जारी किया परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्तों से संबंधित कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार ये परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू हो सकती हैं। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित। उत्तराखंड के जोशीमठ के लगभग 1.5 किलोमीटर के भूदशा प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटी विशेषज्ञों की टीम ने अपनी संस्तुतियों में कहा कि भूदशा व दरारें पड़ने से क्षतिग्रस्त घर, होटल आदि को ध्वस्त कर हटाया जाए। वहीं दीर्घकालिक समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल, जियोफिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराया जाएगा। चैम्बर के हस्तक्षेप से रोका अभियान। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के निर्देश पर जम्मू जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम के सहयोग से शहर में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के हस्तक्षेप के बाद रुक गया। जिला प्रशासन ने 4 दिसंबर को यह अभियान शुरू किया था और शुक्रवार को ज्यूल चौक से गुम्ट बाजार होते हुए गुज्जर नगर तक यह अभियान चलाया जाना था। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान के बीच बिजली की मांग की निरंतर बढ़ती जा रही है। जम्मू में जहां इस समय 1500 मेगावाट प्रतिदिन के करीब बिजली की मांग है, वहीं श्रीनगर में यह मांग 3000 मेगावाट प्रतिदिन तक पहुंच गई है। ऐसे में बिजली विभाग ने मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त बिजली कटौती शुरू कर दी है। बिजली सप्लाई के इतने बड़े अंतर को कम करने के लिए ही विभाग ने कटौती के शेड्यूल को रिवाइज किया है। अब शहरी इलाकों में बिजली कटौती 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह कटौती 12 घंटे तक की जा रही है। हालांकि विभाग यहां भी घोषित कटौती 8 घंटे ही बताता है। समर जोन के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों के बाद सोमवार 9 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। शनिवार को सोशल मीडिया पर छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ाए जाने वाला आदेश सर्कुलेट हुआ था। स्कूल शिक्षा निदेशक ने कहा कि यह आदेश फर्जी है। कलाकारों ने कश्मीरी रौफ व कथक नृत्य से बांधा समा। अभिनय थिएटर में अमृत युवा कला उत्सव के दूसरे दिन देश की समृद्ध संस्कृति की दिखी झलक। आज होगा कार्यक्रम का समापन। अब खेल समाचार।
भारत ने श्रीलंका से लगातार 5वीं घरेलू सीरीज जीती, श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। फरवरी 2019 से भारत T20 में कोई घरेलू सीरीज नहीं हारा है। अक्षर पटेल बने मैन ऑफ द सीरीज। भारत की मेजबानी में चौथी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी तक होगा। 15वां विश्व कप खेलेगा भारत। 48 वर्ष से अपने दूसरे खिताब की तलाश में है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन भारत की सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस कोर्ट से विदाई लेने का निर्णय लिया। युगल में दुनिया की पूर्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ने कहा कि अगले महीने दुबई में होने वाली WTA 1000 टेनिस चैंपियनशिप में उनकी अंतिम प्रतियोगिता होगी। गुलमर्ग में 10 से 14 फरवरी को खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2000 एथलीटों के पहुंचने की उम्मीद है। इस संस्करण में स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, नार्डिक स्की माउंटेनिंग आकर्षण होंगे। और अब मौसम। आज सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:43 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:34 पर होगा।